हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 67th बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूं, जहां से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आने की पूरी संभावना होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट 1 को। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। आंसर है इनमें से कोई नहीं। मेक इन इंडिया को 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य रोजगार सृजन तथा कौशल विकास को प्रोत्साहन देना है तथा भारत को भी निर्माण का ग्लोबल हब बनाना है। मेक इन इंडिया में 25 सेक्टर्स को फोकस एरिया निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? आंसर है काका साहेब कालेलकर, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 3 है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आंसर है राज्य के राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330 के तहत। प्रश्न संख्या 5 है, पूरा यानी ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन ए। अगला है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? आंसर है 1988, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 280 के तहत। प्रश्न संख्या 9 है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? आंसर है हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10 है, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था? आंसर है महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? आंसर है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 12 है, शेर शाह का मकबरा कब निर्मित हुआ? आंसर है 1545 ईस्वी में, ऑप्शन सी।
प्रश्न संख्या 13 है, राजा राम मोहन राय किस भाषा के अध्ययन हेतु पटना आए थे? आंसर है फारसी। प्रश्न संख्या 14 है, मध्यकालीन बिहार में हिंदुओं की शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? आंसर है टोला, पाठशाला, मंदिर, यानी ए, बी और सी तीनों। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, बिहार क्षेत्र में सबसे पहले किस देश के व्यापारी आए? आंसर है पुर्तगाली। प्रश्न संख्या 16 है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी? आंसर है पटना में। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर सी। आगे है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 19 है, वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया? आंसर है विनोबा भावे ने। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 20 है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 21 है, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? आंसर है वर्ष 1948 में। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 22 है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है? आंसर है बरौनी में। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 23 है, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है? आंसर है ऑप्शन सी, गाडविन ऑस्टिन। अगर यही पूछता भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो भारत अगर के पूछता तो वो हो जाता कंचनजंगा। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पूछा था भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर, इसलिए गाडविन ऑस्टिन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? आंसर है 19 जुलाई 1975 ईस्वी में। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 25 है, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है? आंसर है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 26 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है?
आंसर है प्रशांत महासागर से होकर, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 27 है, भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था। आंसर है थॉमस बेस्ट, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। आंसर है गयासुद्दीन तुगलक से, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 30 है, जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। आंसर है बहलोल लोदी ने, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टोटल 30 प्रश्न, जो कि बीपीएससी 67th एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, जिसे हम लोगों ने आसानी से कवर कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।